नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या वॉइस और वीडियो ओके? हाँ, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। तो रेडी हैं आप सभी लोग? कहाँ तक हो गया था कल? कल कहाँ तक हो गया था? ये सब हो गया था, ये हो गया था। 18 हो गया था, 19 कराना है। देखो 18 हो गया था, 19 कराना है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट 20% गेन, बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%. If C bought it for rupees 216, then at what price A purchased it? A के लिए उसकी कीमत क्या है? ये क्वेश्चन बच्चे आपसे कहा गया है। 18 नंबर तो हो गया था, 19 कराना है। अब सुनो ध्यान से, देखो A 20 जो A है, A 20% के लाभ पर B को घड़ी बेचता है। मान लो कोई A के पास कोई चीज है, A जो है 20% के लाभ पर B को बेच देता है। जो A है वो 20% के लाभ पर B को बेच देता है। फिर B क्या करता है, इसी को C को बेच देता है। कितने पर? C को बेच देता है 10% की हानि पर। 10% की हानि पर C को बेच देता है। अच्छा, C ने क्या किया, इसके लिए 216 रुपए का भुगतान किया है। तो A के पास A ने कितने में खरीदा? A के पास उसकी, ठीक है यार चुपचाप पढ़ाई कर लो, नहीं कमेंट बंद कर दूंगा आज। मैं कमेंट बंद कर दूंगा, रुको, कमेंट बंद कर दे रहा हूं। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे मैं कमेंट बंद कर दूंगा। लो, हो गया बंद, हो गया ना बंद। मैं नहीं चाहता कि आप लोग फालतू में फंसे, फालतू की चीजों में लगे। प्लीज पढ़ाई करो। अगर मान लो ए के पास कोई चीज 100 रुपए की है, ए के पास कोई चीज 100 रुपए की, तो ए जो है 20% लाभ पर यानी 120 रुपए में बी को बेच देता है। भाई ए के पास कोई चीज मान लो 100 रुपए की है, तो ए 100 रुपए की चीज है, 20% का लाभ लेकर 120 रुपए में बी को बेच देता है। अब जब बी के पास इसकी कीमत कितनी 120 है, अब बी क्या करता है, सी को बेचता है कितने पे? 10% के लॉस पर। तो बच्चे अब बताओ 10% का जो लॉस होगा वो किस पे होगा? भाई 10% का जो लॉस होगा किस पे होगा? 120 पर होगा। 10% का जो लॉस होगा वो किस पे होगा? कहोगे सर गुरुजी 10% का जो लॉस होगा वो किस पे होगा? 10% का जो लॉस होगा वो किस पे होगा? 120 पर होगा। तो दो तरीके, तो या तो आप 10% निकाल कर घटा दो, 110 नहीं आएगा बच्चे। 120 का 10% होता 12 रुपए। भाई मान लो कोई चीज आपके पास 120 रुपए की है, 10% लॉस पर बेच रहे हो, तो 120 का 10% होता है 12 रुपए। तो 12 रुपए का लॉस हो गया, यानी 12 रुपए लॉस, यानी सी को 108 पर बेच रहा है। समझ में आया? हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता कि 20% लाभ का मतलब 20 ऐड कर दो, 10% लॉस का मतलब 10 घटा दो। ऐसे थोड़ी ना मैथमेटिक्स चलती है भाई। यहां पर ए के पास 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए का 20% होता 20 रुपए, तो 20 रुपए का लाभ लेकर बी को बेच दिया 120 पे। फिर बी ने क्या किया, सी को बेच दिया 10% के नुकसान पर यानी 108 पर। ठीक है, अब देखो सी के पास, इसके पास, सी के पास की कीमत कितनी है? सी के पास इसकी कीमत कितनी? सी के पास कीमत है रुपए 216। सी के पास कीमत कितनी? 216। कितने गुना है? सी के पास इसकी कीमत कितनी है? 108 यूनिट की वैल्यू कितनी? 216। कितने गुना है? कहोगे सर 2 गुना है। 2 गुना है ना बेटे, तो 2 गुना ये भी कर दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 200 रुपए। तो ए के पास उसकी कीमत 200 रुपए होगी। ए के पास उसकी कीमत 200 रुपए होगी। क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज बहुत ईमानदारी से क्लियर करना चाहता हूं। पहली चीज तो बच्चों, ये कोई परमानेंट तरीका नहीं है क्वेश्चन करने का। अगर आप ये सोचते हो कि सर हम इस तरीके से क्वेश्चन करके सीजीएल निकाल लेंगे, या इस तरीके से इस मेथड को करके हम सीएचएसएल निकाल लेंगे, हम सीपीओ निकाल लेंगे,
तो नहीं, आपसे छोटे छोटे एग्जाम से ग्रुप डी निकल जाएगा, बहुत छोटे छोटे आरपीएफ का एग्जाम हो सकता है इस तरीके से निकल जाए, लेकिन अगर आपका बीएसएफ का एग्जाम निकल सकता है इस तरीके से, क्योंकि वहां पर इस लेवल के वैल्यूज यूज की जाती है। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चंस वो ये होते हैं, ये कभी भी इस मेथड से नहीं बनने वाले। तो ईमानदारी से एज अ टीचर, एज अ बड़े भाई, गार्जियंस होने के नाते मुझे आपको वो चीजें बतानी है जो आपके लिए सही है। दवाई कड़वी होती है पर जरूरी होती है। तो मैं थोड़ा कड़वा होना, हार्श होना बर्दाश्त कर सकता हूं, ना कि आपको गलत रास्ते पे ले जाना। तो अब इस मेथड से आपके छोटे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो सर बड़े क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो रफ कर दे इसको। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ए किसको बेच रहा है, कहोगे सर ए बेचता है बी को, कितने पर, 20% के लाभ पर। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। ए किसको बेच रहा है, कहोगे सर बी को बेच रहा है, कितने पर, 20% के लाभ पर। मतलब अगर ए के पास कोई चीज 5 रुपए की है, ए के पास कोई चीज 5 रुपए की है, तो 5 का 20% निकालो, 1 रुपए का लाभ लेकर बी को 6 रुपए में बेच रहा है। ए के पास कोई चीज 5 रुपए की, 5 का 20% निकालोगे, 1 रुपए का लाभ लेकर बी को 6 रुपए में बेच रहा है। अच्छा, बी किसको बेचता है, सी को बेचता है, कितने पर, बी किसको बेचता है, सी को बेचता है 10% के लॉस पर। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। बी किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है। बी किसको बेचता है, कहोगे सर सी को बेचता है, कितने पर, 10% के लॉस पर। अगर बी के पास कोई चीज 10 रुपए की है, तो जब वो सी को बेचेगा तो 10 का 10%, 1 रुपए का लॉस लेकर 9 रुपए का बेचेगा। देखो, आपको पता है कि सी ने उसके लिए 216 रुपए का भुगतान किया है, ए के पास उसकी कीमत क्या है, ये आपको निकालना है। याद करो, मैंने आपको रेशियो में एक चीज सिखाई थी। क्या सिखाया था, कि जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट होती, बीच वाले कैंसिल होते। क्या, अगर मुझे डायरेक्ट ए रेशियो सी मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, तो बी से बी कैंसिल। भाई जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। बताओ, तो ठीक है, ठीक है। चलो, अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं, कितनी बार गया, कहोगे सर 3 बार। 2 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया, 5 बार। और कुछ कैंसिल कर सकते नहीं, 5 25, 9 त्रिक 27। यानी बच्चे अगर 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 बच्चे ए के पास 25 की है, तो सी के पास 27 की होगी, और सी के पास है कितनी, 216 की। यानी 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 216। कितने गुना है, कहोगे सर 8 गुना है ना। देखो 8 सत्ते 56, 6 कैरी 5, 16 5 21। अगर 8 गुना है तो बेटे ये भी 8 गुना कर दो। 25 गुणे 8 कितना हो गया, ₹200। 25 गुणे 8 हो गया ₹200। 25 गुणे 8 हो गया ₹200। तो ए के पास उसकी कीमत होगी ₹200। ए के पास उसकी कीमत होगी ₹200। हो सकता है कि पहली बार में आपको जो मैंने फर्स्ट मेथड पढ़ाया वो ज्यादा इजी लग रहा हो, और ये थोड़ा सा टफ लग रहा हो, मैं मानता हूं। सर एक मोटिवेशन शायरी बोल दीजिए। मोटिवेशन चाहिए ना, एक बार कसम से कह रहा हूं, जिस जिस कसम से मैं चीज कह रहा हूं, एक बार सुबह उठ के, अभी अभी तो चलो मौसम ठीक है, मौसम हो गया ठीक ठीक हल्का सा, तब जब गर्मियों का समय था और जब कड़कती सर्दियों का समय होता है, एक बार अपने पिताजी का चेहरा देख लेना, वो तुम्हें किस उम्मीद से देखते हैं, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। अरे अपनों के लिए करो यार, अपने लिए कब तक करोगे, अपने लिए सोचोगे ना कभी नहीं कर पाओगे। तुम सोचो, आप अपने माँ बाप को क्या तुम अपने माता पिता को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, क्या तुम इतने अब बड़े हो गए हो यार, अब तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, उन्होंने पढ़ाया, और मुझे पता है कि
मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी किसान हैं और उन्होंने मुझे पढ़ाया। मेरी मम्मी और डैडी ने मिलकर जितनी मेहनत की, और मैं कोशिश करता हूं कि अब मैं उनको एक, मतलब अगर मैं उनके लिए सब कुछ करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको चलना भी ना पड़े पैर उठा के कायदे से, लेकिन मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहता हूं और मैं कर भी रहा हूं। अगर वही चीज आप भी करना चाहते हो तो सरकारी नौकरी पाल लो भैया। मेरी मम्मी पता है क्या कहती है कई बार, अरे यार, जैसे मेरे घर का नाम मानस है, मेरे घर का नाम मानस है, मेरी मम्मी कहेंगी सुबह सुबह टहलने जाने तो ये शरीर खराब हो जाएगा। हम फिर हमें एहसास होता हाँ यार ये भी तो जरूरी है उनके लिए। सब कुछ मैं चाहता हूं कि मेरे माँ बाप को हर चीज बैठे बैठे मिल जाए, मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहता हूं और मैं करता भी हूं। क्यों? क्योंकि आज मैं सक्षम हूं, आज मैं सक्षम हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा आता है हर महीने कि जो उन्होंने मेहनत किया, परिश्रम किया, अपने शरीर को जलाया, तो कम से कम आज वो सुकून से सो पाते एसी में, ठीक है, आराम से रह पाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2024 में नौकरी ले और वही जिंदगी अपने माँ बाप को प्रोवाइड करें, उससे अच्छी करने की कोशिश करें यार। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि मैं जाके मोटिवेशन दूंगा, और मेरे से मोटिवेशन होता भी नहीं है। मोटिवेशन क्या है? नशा है, और नशा उतर जाता है। आप अपने अंदर मेहनत करने का, कहते हैं ना, रेगुलर मेहनत करने का जज्बा पैदा करो, ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। देखो, एक इसको बेच रहा, बी को बेचता 20% के लाभ पर। मान लो ए के 20% का मतलब होता है 1/5। ए बी को बेच रहा है 20% के लाभ पर, 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लाभ लेके 6 रुपए में बेच रहा है। फिर बी किसको बेचता है? सी को बेचता है, ठीक है, 10% के लॉस पर। 10% का मतलब होता है 1/10। तो बी जो है वो सी को बेच रहा है 10% के लॉस पे, 10 की चीज है, 1 का लॉस, यानी 9 पर बेच रहा है, ठीक है। कैंसिल कर दो, ए और सी का रेशियो 25:27 हो गया। और अगर ए के पास 25 के तो सी के पास 27, क्योंकि सी की वैल्यू 27 की वैल्यू 216, कितने गुना? 8 गुना, तो ये भी 8 गुना। मोटिवेशन की जरूरत मुझे नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मोटिवेशन की जरूरत आप लोगों को भी कभी ना पड़े। चलो अगला क्वेश्चन सेम टाइप का लगाओ, सेम टाइप का एक क्वेश्चन और लगाओ, ट्राई करो, ट्राई करो। यस बेटे, एनटीपीसी में एडवांस आती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मेरा मैथ का स्पेशल बैच आ चुका है। अगर आपके पास सीजीएल महापैक है, आपके पास एसएससी महापैक है, तो वो बैच आपके लिए मैं फ्री करा दूंगा। लेकिन अगर आपके पास सीजीएल महापैक नहीं है, एसएससी महापैक नहीं है, रेलवे महापैक नहीं, तो आप चाहे तो मेरा बैच ले ले अर्थमेटिक और एडवांस का, चाहे तो बेटे आप कहते महापैक ले ले। आपको तीन महापैक में ये ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला सीजीएल महापैक में भी मैं ये ऑप्शन दिया है, एसएससी महापैक में भी ये ऑप्शन है, और रेलवे महापैक में भी ये ऑप्शन है। अगर रेलवे महापैक आपके पास है, अगर नहीं है तो आप Y170 कोड के साथ ले लो, मैं आपको दे दूंगा। अड्डा महापैक में भी ऐड करा दूंगा। चलो अभी आप लोग कह रहे हो तो अड्डा में भी ऐड कर दूं। चलिए क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी, ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट। ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी, ए किसको बेच रहा है? बी को बेच रहा है 12.5% के प्रॉफिट पर। 12.5% का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी, ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट।
ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी एट 12.5% प्रॉफिट। एक इसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है 12.5% के प्रॉफिट के पास, मतलब 8 रुपए की चीज है, एक का प्रॉफिट लेके 9 को बेच देता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक पढ़ो, अब आगे देखो, पढ़ो। बी सोल्ड टू सी एट 20% लॉस। बी किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है 20% के लॉस पर। 20% का मतलब होता है 1/5। बी किसको बेच रहा है, सी को बेच रहा है 20% के लॉस पर, यानी अगर बी के पास 5 है तो सी के पास कितना होगा, 4 होगा। बी के पास 5 है तो सी के पास कितना होगा, 4 होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड सी सोल्ड टू डी एट 16.66% लॉस। तो 16.66% का मतलब क्या होता है, 16.66% का मतलब होता है 1/6। 16.66% का मतलब होता है 1/6। सी किसको बेच रहा है, कहोगे सर सी बेचता है डी को। सी सोल्ड टू डी एट 16.66% लॉस। सी किसको बेच रहा है, डी को बेच रहा है, कितने पर, 16.66% लॉस पर, मतलब 6 रुपए की चीज है, 1 रुपए का लॉस यानी 5 पर बेच रहा है। पहले बताओ इतना समझ में आया। कह रहा है इफ डी बॉट एट ₹2700 फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर ए, कि डी के पास 2700 का है तो ए के पास कितने का होगा। जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट होती, बीच वाले कैंसल, बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, कितना आएगा, ए रेशियो डी, कितना आएगा। जब भी फर्स्ट और लास्ट की रिक्वायरमेंट होती है हम इस तरीके से कैंसिल कर लेते हैं, आपको मैंने बताया। ये 5 इससे कैंसिल, 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 3 से कैंसिल कर दो 2 बार, 3 से कैंसिल कर दो 3 बार, और कुछ कैंसिल कर सकते नहीं। तो 2 दूनी 4 और ये हो गया इधर 3, 4:3। अगर डी के पास 3 यूनिट की है तो ए के पास 4 यूनिट की होगी, और डी के पास है कितना, ₹2700। ₹2700 कितने गुना है, 3 9 27, 900 गुना है। अगर 900 गुना है तो बेटे ये भी 900 गुना होगा, यानी कितना होगा, 9 चौको 36, यानी 3600 होगा। कितना होगा, 3600 होगा, 3600 होगा। कितना होगा बेटे, 3600 होगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, 3600 यानी सी ऑप्शन, 3600 बेटे यानी सी ऑप्शन, 3600 यानी बेटे सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया, हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन, चलो मैं लास्ट में अपना बैच बता दूंगा बच्चे, मैं लास्ट में अपना, क्या हो गया भाई आशीष, क्या दिक्कत है भाई, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। क्या दिक्कत है भाई आशीष, बेटे आशीष। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 15% प्रॉफिट, ठीक है। बी एक्सपेंड ₹330 ऑन रिपेयरिंग एंड सो, ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। फर्स्ट मेथड से नहीं बना पाओगे बेटे आप इन सब क्वेश्चंस को, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे क्वेश्चंस प्री में बहुत कम आते, पर मैं आपको करा दे रहा हूं, तो मुझे सुन लो केवल।
इस क्वेश्चन के लिए बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम मेंस में आएंगे। ऐसे मैं ढेरों क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं एक छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझ लो बस केवल, ठीक है? ओके, सुनो मुझे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 15% प्रॉफिट। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 15% का मतलब होता है 3/20। एक इसको बेच रहा, ए के पास अगर कोई चीज 20 रुपए की है तो बी को बेचता है 3% का। भाई 20 का 15% निकालो, कितना का? 3। 3 का प्रॉफिट लेकर 23 पर बेच देता है। ए के पास अगर कोई चीज 20 रुपए की है, ए के पास अगर कोई चीज 20 रुपए की है, ए 20 रुपए की चीज 15% का प्रॉफिट यानी 3 का प्रॉफिट लेकर 23 पर बेच देता है। अब ए के पास 20 की थी, बी के पास 23 की आ गई। अब बी ने क्या किया? बी ने क्या किया? अब 23 रुपए की चीज है, उस पे 330 रुपए मरम्मत पे खर्च किए। रुपए 330 उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। यहां पर पैसे आ गए, रुपए 330 उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। उसके बाद सी को 8% के लाभ पर बेचा। सी को 8% का मतलब होता है 2/25। 8% के लाभ पर बेचा मतलब 2/25 यानी 25 रुपए की चीज है, 2 रुपए का लाभ लेकर सी को 27 रुपए में बेच दिया। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अभी आपको, ठीक है, लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है। कौन लाइव रिकॉर्डेड की लड़ाई लड़ रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 19 में प्रॉफिट में प्लस और लॉस में माइनस। हाँ बेटे वही होता है। शिवानी त्रिपाठी बेटे क्या पूछ रहे हो? माइनस करना होता है। यस बेटे, यही तो नियम है, नॉर्मल नियम है, यही तो नियम होता है। देखो अब देखो, ए के पास कोई चीज 20 रुपए की थी, ए 20 रुपए की चीज है, 15%, 20 का 15% निकालो, 3 का प्रॉफिट लेकर बी को 23 रुपए में बेच देता है। ठीक है, अब देखो, जब बी के पास 23 रुपए की थी, बी ने 330 रुपए उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किया। बी ने 330 रुपए उसकी रिपेयरिंग पे खर्च किया। उसके बाद जब सी को है 8% का लाभ लेकर, 8% का मतलब होता है 2/25, 25 की चीज है और 2 का लाभ लेकर 27 में बेच दिया। अच्छा, सी के पास उसकी कीमत कितनी? 27 यूनिट। और एक्चुअल कीमत कितनी सी के पास? सी के पास उसकी एक्चुअल कीमत 1350 है। 1350 है। कितनी? 1350। कितने गुना है? कहोगे सर 50 गुना है। 0, 5 सते 35 यानी 5 कैरी 3, 5 दूनी 10। अगर 50 गुना है तो बेटे ये भी 50 गुना होगा। तो 50 गुना होगा तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 पंचे 125 यानी 1250 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटे? 1250 हो जाएगी। 1250 हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब सुनो, ए के पास कोई चीज 20 रुपए की थी, ए 20 रुपए की चीज है, 15% का लाभ लेकर बी को 23 रुपए में बेचा। ए के पास कोई चीज 20 रुपए की थी, ए के पास कोई चीज 20 रुपए की थी, ए 20 रुपए की चीज है, ए के पास कोई चीज 20 रुपए की, ए 20 रुपए की चीज है, 15% का लाभ लेकर, 15% का लाभ लेकर, 15%, ए के पास कोई चीज 20 रुपए की है, ए 20 रुपए की चीज है, बी को 15% का लाभ लेकर 23 रुपए में बेच देता है। जब बी के पास उसकी कीमत 23 है तो 23 पे 330 रुपए रिपेयरिंग पे खर्च करता है। 23 कीमत हो गई, 23 की 23 यूनिट है, उस पर 330 रुपए रिपेयरिंग पे खर्च करता, उसकी कीमत हो जाती 1250 रुपए। फिर 1250 रुपए की चीज है, 8% का लाभ लेकर 1350 रुपए में सी को बेचा गया। तो जब आप आगे जाते हो तो आपने 330 रुपए ऐड किए। भाई 23 यूनिट थी, 330 रुपए ऐड किए, 1250 की हो गई। तो जब आगे गए तो आपने ऐड किया, तो जब पीछे आओगे तो माइनस कर दो। 1250 में से 330 को घटा दो, कितना आएगा? 920। 23 यूनिट की वैल्यू कितनी? 920। कितने गुना है? 40 गुना है। 40 गुना, तो बेटे ये भी 40 गुना होगा। 4 दूनी 8 यानी 800 रुपए। तो ए के पास उसकी कीमत होगी 800 रुपए। बस यही आपका आंसर है। आप समझ में आ गया है? अगर सर प्लीज रिप्लाई कर दो। विवेक मिश्रा, क्या दिक्कत है बेटे? विवेक 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 विवेक, लॉस होने पर ही सर आप कभी
सब्ट्रैक्ट करते हो और कभी ऐड करते हो। तो बेटे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो लॉस है, अगर ऐड करता हूँ तो प्रॉफिट है, यही नियम है। देखो बताओ क्या मैंने गलत किया आज तक, बताओ कहाँ पर, बताओ यहाँ पर आप सोच रहे होगे, यहाँ पर कहाँ पे, इसकी बात कर रहे थे फर्स्ट वाले मेथड पे। तो भैया फर्स्ट वाले मेथड में मैंने क्या किया था कि ए के पास ए बी और सी 3 पर्सन थे। ए के पास अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो बी को जब बेचा है तो 20% के लाभ पर, तो प्लस का 20, तो 20 100 का 20% होता है 20 रुपए का लाभ लेकर 120 पर बेच दिया। अब बी के पास उसकी कीमत हो गई 120 रुपए, बी किसको बेच रहा, सी को बेच रहा, कितने पर, 10% के लॉस पर। तो देखो 120 की चीज है, 10 का लॉस, 10% का लॉस, तो 120 का 10% होता 12 रुपए का लॉस हो गया, तो ये आ गया 108 रुपए, घटा दो। इस तरीके से किया है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस है क्या, नहीं ना। ठीक है चलिए। हाँ और ये याद रखो हम कभी भी प्लस माइनस नहीं करते, मैं हमेशा कैंसिल करता हूं। ये अगर सोचो 2 + 2 4 नहीं लिखा, 2 × 2 4 है और ये 3 है, 2 × 2 करता हूं। कभी भी प्लस और माइनस में कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लाई में कैंसिल करते हैं। ठीक है आएंगे बेटे सारा। अगला क्वेश्चन यहां से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाओ, सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर आप पेड बैच एंड इन द सेम डेट, कई बार बेटे क्या होता है कि पेड बैच जो होता है मेरा एंड डेट आने के बाद भी चलता रहता है, बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे पेड बैचेस हैं जो एंड डेट होने के बाद भी चल रहे हैं आज तक। ठीक है मेरे बैच का नाम पार्थ है बेटे, जो नया आया है, लिटरली कह रहा हूं बहुत मजा आएगा उस बैच में। लेकिन अगर आपके पास महापैक है तो पैसे बर्बाद मत करना, महापैक वालों को फ्री दे दूंगा। मैं पहले सोच रहा था कि महापैक वालों को भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर मैंने, हाँ फिर मैंने आप लोगों के लिए फ्री करा दिया है। पेड वालों जो भी महापैक है, आप 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और अभी ज्वाइन कर लो, आज ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी बच्चा मेरा मैथ का स्पेशल बैच लेना चाहता है, जो कि अलग से आ गया पार्थ बैच, हाँ अगला कोई क्वेश्चन आ जाओ, फिर मैं दिखा दूंगा एक बार उस बैच को। एक थोक व्यापारी, a wholesaler sold some article to retailer at 20% profit। एक होलसेलर है, मान लो इसके पास कोई चीज 100 रुपए की है, होलसेलर किसको बेच रहा है, रिटेलर को बेचता है, कितने पर, 20% के प्रॉफिट पर। होलसेलर किसको बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है 20% के लाभ पर, यानी 120 रुपए पर। होलसेलर किसको बेच रहा है, 20% के लाभ पर, यानी 120 रुपए में रिटेलर को बेच देता है। होलसेलर के पास कोई चीज 100 रुपए की थी, होलसेलर 100 रुपए की चीज है, रिटेलर को 20% के लाभ पर 120 रुपए में बेच देता है। ड्यू टू सम रीजन 1/3 आर्टिकल ऑफ रिटेलर डिस्ट्रॉयड, रिटेलर के 1/3 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। ड्यू टू सम रीजन 1/3 आर्टिकल ऑफ रिटेलर डिस्ट्रॉयड, रिटेलर के 1/3 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए। 120 रुपए के आर्टिकल थे, 1/3 कितना होगा, 40 रुपए के आर्टिकल डिस्ट्रॉय हो गए। ये 40 रुपए के आर्टिकल पूर्णतया डिस्ट्रॉय हो गए। बचे कितने, 80 रुपए के आर्टिकल आपके पास बच गए। कितने रुपए के आर्टिकल आपके पास बचे, 80 रुपए के आर्टिकल आपके पास बच गए।
अब 80 रुपए के आर्टिकल आप कस्टमर को बेच दो, 80 रुपए के आर्टिकल आप बेच दो कस्टमर को, 80 रुपए के आर्टिकल आप बेचते हो किसको? कस्टमर को। 80 रुपए के आर्टिकल आप बेचते हो किसको? कस्टमर को। कितने पर बेच रहे हो? 80 रुपए के आर्टिकल आप कस्टमर को बेच रहे हो। अब कस्टमर कितना पे कर रहा है? कस्टमर देखो, कस्टमर हैड टू पे 12% मोर अमाउंट देन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ होलसेलर। मतलब समझ में आया? कस्टमर हैड टू पे, अब देखो कस्टमर, देखो क्या कह रहा है, रिटेलर सोल्ड रिमेनिंग आर्टिकल टू कस्टमर एट X% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट पर बेचा। अब देखो X की वैल्यू कैसे निकाले, कह रहा है कस्टमर हैड टू पे 12% मोर अमाउंट देन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ होलसेलर। मतलब समझ में आया? जो कस्टमर है वो होलसेलर के टोटल इन्वेस्टमेंट से कितना? होलसेलर के टोटल इन्वेस्टमेंट से 12% अधिक पे करता है। जो कस्टमर है वो होलसेलर के टोटल इन्वेस्टमेंट से 12% अधिक पे कर देता है। देखो ये होलसेलर का इन्वेस्टमेंट कितने का, होलसेलर ने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट? 100 रुपए का। तो होलसेलर के टोटल इन्वेस्टमेंट से 12% अधिक यानी 112 रुपए पे करता है, 112 रुपए पे करता है। ये समझ लो, जो होलसेलर है वो कस्टमर के टोटल इन्वेस्टमेंट से 12% अधिक पे करता है, यानी 112 पे करता है, 112 पे करता है, 112 पे करता है। यानी 180 रुपए की चीज है, 112 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट है? 80 रुपए की चीज है, 112 रुपए में बेच रहे हो, 32 रुपए का प्रॉफिट है 80 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा? 8 चौक 32, यानी 40% का प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 40% का प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? कितने का प्रॉफिट है? 40% का प्रॉफिट है, 40% का प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? नोट कर लो। हो गया? यस सर। 32 कैसे आया भैया? 80 रुपए की चीज है, 112 रुपए में बेचोगे तो 32 रुपए का प्रॉफिट नहीं है? सर सुन लो बेटे, मैं सुनने के लिए ही हूँ। आप बताओ क्या पूछना चाहते हो? सर सुपर 5000 वाले बच्चों को क्या होगा? क्या होगा मतलब उनको पढ़ा नहीं रहा हूँ क्या? सुपर 5000 वाले क्यों नाराज हैं? क्या दिक्कत है बताओ सुपर 5000 वालों? हम्म, मैं क्या सुपर 5000 वालों को छोड़ के चला गया क्या? बताओ, जो भी सुपर 5000 वाले हैं क्या मैं उनको छोड़कर चला गया? नहीं ना? क्या मैं आपको बीच में छोड़ रहा हूं? नहीं ना? क्या मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपका कोर्स नहीं कराऊंगा? बोलो, नहीं किया ना? नहीं ना? तो क्या कह रहे हो? एक मिनट को सर, सुपरवाइजर पे मैथ का बैच फ्री करा दो। बेटे वो बैच जो है वो सीजीएल और रेलवे के लिए है, सीजीएल सीएचएसएल और रेलवे में एनटीपीसी, इन सब के लिए बैच है वो, मेन बैच। क्या हो गया क्रेजी भाई? मैथ बहुत लॉन्ग लॉन्ग। बेटे मैं आपको जो बेस्ट शॉर्टेस्ट मेथड होते हैं मैं वो कराने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है, समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाओ, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहां से मैंने टाइप को चेंज किया है, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 17% प्रॉफिट। ठीक है मोहित, बेटे मैं एक एक क्वेश्चन दो बार लेके चल रहा हूँ मोहित सैनी। तो बेटे डाउट अगर सर 112 कैसे आया, भैया एक बात देखो, उसने क्या कहा, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो आप लोग क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिटेलर सोल्ड रिमेनिंग आर्टिकल टू कस्टमर एट X% प्रॉफिट। अब देखो कस्टमर के बारे में क्या, कस्टमर हैड टू पे 12% मोर अमाउंट, 12% मोर अमाउंट देन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ होलसेलर। जो कस्टमर है वो रिमेनिंग आर्टिकल, यानी रिमेनिंग आर्टिकल कितने, 80 रुपए के आर्टिकल, 80 रुपए के आर्टिकल के लिए होलसेलर के टोटल इन्वेस्टमेंट से 12%, तो होलसेलर का टोटल इन्वेस्टमेंट 100 है, उससे 12% अधिक पे करता है, 112 पे करता है। अब समझ में आया? सर आप कोर्स के बारे में कुछ कह रहे थे, बेटे अभी बता दूंगा, पहले आप इतना कर लो। चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं ना, अब तो कोई डाउट नहीं है ना, अब तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 17% प्रॉफिट। इफ दिस आर्टिकल वुड हैव बॉट इट रुपीज 300 लेस and sold it rupees 200 more, then profit will be 27%. Find at what price should sold to get 10% profit। कह रहा कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो, कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो, कितने में बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो, कितने में बेचे कि बेटे 10% का प्रॉफिट हो, ये आपसे पूछा गया। बहुत ध्यान से देखो, देखो भाई सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से देखो। एक देखो पहले आपका प्रॉफिट कितना था भाई, पहले देखो पहले आप 17% पर बेच रहे थे, 17% प्रॉफिट पर बेच रहे थे, फिर आपने क्या किया, 300 रुपए कम में खरीदा और 200 रुपए अधिक पर बेचा, तो आपका प्रॉफिट हो गया 27%। तो भाई आपका प्रॉफिट 17% जो था, वो 17% का प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया, 27% हो चुका है। तो 17% से बढ़कर 27% हो गया, यानी प्रॉफिट आपका 10% बढ़ चुका है। तो क्यों बढ़ा है, इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? पहले आपका प्रॉफिट 17% था बेटे, अब आपका प्रॉफिट 27% है, यानी 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ना रीजन। बिल्कुल, तो आप अपने आप को एज अ रिटेलर समझो कि आप रिटेलर हो, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर के पास गए और होलसेलर के पास गए, 300 रुपए कम में आपने परचेस कर लिया। आप अपने आप को एज अ रिटेलर समझो, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर के पास गए और 300 रुपए कम में आपने परचेस कर लिया, तो ये 300 रुपए आपके लिए प्रॉफिट कहलाता है, ये 300 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है। और जब आप कस्टमर को बेच, सोचो भाई रिटेलर को जितना आप सोचो, अच्छा कोई चीज आपको 300 रुपए कम में मिल रही है, तो वो 300 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है, बताओ। मैंने आपसे क्या कहा, कोई चीज आपके लिए, रुक जाओ कमेंट, फर्जी कमेंट कोई नहीं करेगा, जो मैं पूछ रहा हूं बस इतना बताओ। आप अपने आप को रिटेलर समझा करो और आपने होलसेलर से 300 रुपए कम में परचेस कर लिया, तो ये 300 रुपए आपके लिए प्रॉफिट है लॉस है, कहोगे सर प्रॉफिट है। अब जब कस्टमर को आपने बेचा, तो पहले से 200 रुपए महंगा बेचा, कस्टमर को जब आपने बेचा तो पहले से 200 रुपए महंगा बेचा, तो ये 200 रुपए भी आपके लिए प्रॉफिट है। अब लोग गलती क्या करते हैं, 10% की वैल्यू 500 और 100% की वैल्यू 5000 कर देते हैं और आप कॉस्ट निकाल लेते हो, नहीं ऐसे नहीं करते। देखो होता क्या है यहाँ पर, जो लोग भूल जाते हैं वो ये है, देखो जो पैसा आप देखो, जो पैसा आप रिटेलर से बचाए, कितना बचाए, 300 रुपए, ये भी तो बिजनेस में जाएगा, तो इस 300 पे 27% आपको मिलता है, ये लोग भूल जाते हैं। तो 300 का 27% कितना होगा, 300 का 27% हो गया 81, बस इतना समझ लो। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई,
10% की वैल्यू हो गई ₹581। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी ₹5,810। 5,810 ये आपकी 100% की वैल्यू निकल कर आ गई, कॉस्ट निकल कर आ गई। अब जब आपने 100% की वैल्यू निकाल ली, कॉस्ट निकाल ली, कह रहा कितने में बेचें कि 10% का प्रॉफिट हो। 5,810 रुपए का है, आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए। आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए। 10% प्रॉफिट दो तरीके से, या तो बेटे आप 110% निकाल लो। अगर आप 110% नहीं निकालना चाहते तो क्या करोगे? तो आपको पता है कि या देखो दो तरीके, या तो आप 10% निकाल कर ऐड कर दो तो भी बात वही है, या बेटे आप 110% निकाल दो तो भी बात वही है। ठीक है, तो इसका 10% कितना होगा? 581 ऐड कर दो। 1 8 1 9 8 5 13 6,391। 6,391 रुपए, सी ऑप्शन। 6,391 रुपए यानी सी ऑप्शन। 6,391 रुपए यानी सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन और कर लो, मैं फिर कहता हूं समझो। देखो पहले आपका लाभ कितना था? 17%। अब आपका लाभ है 27%। तो लाभ 17 से 27 हो गया, 10% बढ़ गया। क्यों बढ़ा? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये कि आपने जब होलसेलर से खरीदा तो 300 रुपए कम में खरीद लिया, तो ये 300 रुपए आपका लाभ का कारण है। दूसरा, जब कस्टमर को बेचा तो 200 रुपए अधिक पर बेच दिया, ये 200 रुपए आपका लाभ का कारण। इतना तो सब कर लेते हैं, बस जो लोग भूल जाते हैं वो ये कि जो पैसा आप होलसेलर से बचाते हो उस पर भी आपको 27% यानी 81 रुपए मिलेगा। क्यों? कि जो 300 रुपए आपने बचाए वो बिजनेस में ही तो है, उसके भी तो आर्टिकल ही आएंगे, तो उस पर भी आपको 27% मिलता है। 300 का 27% यानी 81। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं, देखो ध्यान से। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह 60 रुपए कम में खरीदता, 60 रुपए कम में बेचता, तो लाभ कितना है? तो आपका लाभ कितना है? 25% है। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? ये हो गया। अच्छा पहले आप ये अलग करो, ये ज्यादा जरूरी है, इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ सर 17 पे 300 क्यों नहीं? 17 पे 300 क्यों नहीं बेटे? प्रॉफिट तो बढ़ गया है ना, तो अब न्यू परसेंटेज पे आएगा ना मोहित। देखो जैसे ये देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर वो 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए अधिक पर बेचता, तो लाभ कितना है? 35% है। तो पहले आपका लाभ कितना था? 25%। अब आपका लाभ कितना है? 35% है। यानी लाभ कितना बढ़ गया? कहोगे सर 10% बढ़ गया। क्यों बढ़ा है? देखो बढ़ने का रीजन क्या है? आपने 600 रुपए कम में परचेस कर लिया। आप अपने आप को रिटेलर समझा करो। आप रिटेलर हो, होलसेलर के पास गए, 600 रुपए कम में परचेस कर लिया, ये 600 रुपए आपके लिए प्रॉफिट का काम करेगा। प्लस आप कस्टमर के पास गए, आप 400 रुपए अधिक पर बेचा, आप कस्टमर के पास गए 400 रुपए अधिक पर बेच दिया, 400 रुपए अधिक पर बेच दिया, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिट का काम करेगा। 600 रुपए कम में खरीदा, ये भी आपके लिए प्रॉफिट है। 400 रुपए अधिक पर बेचा बेटे, ये भी आपके लिए प्रॉफिट है। सिंपल चीज है। अब क्या करना भूल जाते लोग, लोग भूल जाते कि 600 का 35% भी तो आपको मिलेगा। कितना मिलेगा बताओ? 6 पंचे 30, 6 18 और 3 21, यानी 210 रुपए। यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 10% की वैल्यू की ये कितना आ गया? 1,210, 1,210 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 12,100। यही आपकी कॉस्ट है, सी ऑप्शन। 12,100 यानी सी ऑप्शन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आप समझ में आ गया? पीडीएफ अभी दे देंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे ये आपको, ये मैंने बीच में छोड़ दिया था। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, बताओ। सर इतनी बार बोल दिया, प्लीज बता दो इस बैच में एडवांस होगी? बेटे ये अर्थमेटिक का बैच है, एडवांस का नहीं है। कितनी बार मैं बोलूं? मैं भी कितनी बार बोलूं? देखो चलिए ये एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे रहा हूं, ना बने तो मुझसे कल पूछ लेना।
अगर ये क्वेश्चन ना बने तो कल मुझसे पूछ लेना। डेस्कटॉप 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 डेस्कटॉप। अब सुन लो जरा, जो बच्चे कह रहे थे सर आपका बैच लेना है, वो उनको मैं बता देता हूं। क्या हो गया? आप यहां पर जाएं, adda247.com सर्च कर लीजिएगा। बार बार आप लोग कह रहे थे तो मैं बता देता हूं, लेकिन मैं बताता नहीं हूं यूजुअली। मैं पेड बैचेस में अपने बैचेस के बारे में नहीं बताता हूं। तो जो लोग पूछ रहे थे उनको मैं बता देना चाहता हूं, बहुत ध्यान से देखो। ऑल कोर्सेज पे आके, एसएससी पे आके सीजीएल पे आ जाना। जैसे ही आप सीजीएल पे आओगे तो देखो ये पार्थ बैच है, मैथ का स्पेशल है। ये आपका एसएससी और रेलवे दोनों कैटेगरी में है। ये दोनों के लिए बैच है। 2852 रुपए इसका प्राइस है। तो सर इतना महंगा कर दिया? नहीं भैया, कूपन कोड है Y170, Y170, 598 आ गया। 598 आ गया। ऐप पे जाओगे, कॉइन लगा लोगे, प्राइस और कम हो जाएगा। ये मैं आपको पहली और आखिरी बार बता रहा हूं अपना बैच। मैं पेड में नहीं बताता हूं, मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। तो प्लीज जिसको भी समझना, एक बार में समझ ले, दोबारा कभी नहीं बताऊंगा ये चीज, ठीक है? दोबारा ये प्राइस और कम हो जाएगा। 550 के आसपास ये बैच पड़ेगा आपको, ठीक है? आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं adda247.com या ऐप पर विजिट करके, ठीक है? दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट। जिसको भी जानना है देख लो। Y170 कोड है, एसएससी और रेलवे का कंप्लीट बैच है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है इसमें। ये मेरा बैच है, 1 घंटे अर्थमेटिक 1 घंटे एडवांस सब है इसमें, ठीक है? 1 घंटे अर्थमेटिक मिलेगी और 1 घंटे आपको एडवांस मिलेगी इस बैच में, ठीक है? आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? Y170 कोड है, गलत कूपन कोड मत लगाएगा, ठीक है? चलो चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।